जी नमस्कार ऑडियंस। जब भी हम आईएलटीएस एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आती है कि कौन सी डेट बुक की जाए ताकि हमें इजी एग्जाम देखने को मिले। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ अभी स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट एग्जाम जो है वो 7 अक्टूबर को है और उसके बाद भी 3-4 एग्जाम है। इस वीडियो में हम सभी एग्जाम्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स देख सकते हैं 4 एग्जाम अभी तक आईडीपी ने अनाउंस करे हैं। सबसे पहला एग्जाम जो है वो 7 अक्टूबर को है जो कि एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। उसके बाद 12 अक्टूबर को एग्जाम है और उसके बाद 21 अक्टूबर को एग्जाम है जो कि सिर्फ एकेडमिक वाले हैं और लास्ट एग्जाम जो है वो एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। अब मेरी ये पर्सनल परसेप्शन है कि शायद 14 अक्टूबर को भी एक एग्जाम आईडीपी कंडक्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एग्जाम पॉसिबल हो सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 7 अक्टूबर वाले एग्जाम की। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने भी एग्जाम की प्रेडिक्शंस देता हूँ सारे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने बिलीव करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। हमारी प्रेडिक्शन मोर देन 80-90% जो है वो हमेशा करेक्ट रहती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 7 अक्टूबर वाले एग्जाम की। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं स्टूडेंट, अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो पिछले मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैप आपको लिसनिंग में देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आपको मैप देखने को मिला। तो 7 अक्टूबर वालों को मैं बताना चाहूँगा आप लोग प्लीज़ मैप की अच्छे से प्रेपरेशन जरूर करके रखें। ओवरऑल जो आपका एग्जाम का लेवल है वो काफी ज्यादा इजी रहने के चांसेस हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं मैप जो होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो सारे का सारा वोकैबुलरी के ऊपर होता है। तो वो मैप की स्पेसिफिक वोकैबुलरी अगर आपको चाहिए तो जब आप हमसे प्रेडिक्शन मटेरियल बाय करेंगे तो मैं आपको उसके साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लिसनिंग का लेवल तो काफी इजी रहेगा, लेकिन मैप की प्रिपरेशन आपको कर लेनी है। थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर जरूर प्रैक्टिस करें। रीडिंग में विच पैराग्राफ कंटेन्स राइटर ओपिनियन, ये वाले क्वेश्चंस तो आपको पता है नॉर्मली देखने को मिलेंगे ही और हायर चांसेस रहेंगे कि आपको कोई ना कोई पैसेज पुराने एग्जाम में से रिपीट हो सकता है। और राइटिंग में डायग्राम, मैप और लाइन या बार की प्रेपरेशन करके रखें। काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कुछ डायग्राम या प्रोसेस देखने को मिल सकता है। पिछले अराउंड 2 मंथ से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। एग्री डिसएग्री और डिस्कस बोथ पॉइंट वाले जो क्वेश्चन टाइप हैं वो आपको अच्छे से रेडी कर लेने। इसकी अगर हम प्रेपरेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो मैं बताना चाहूँगा लास्ट 11 मंथ में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से पैसेजेस रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपीज़ में आपको सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और जितने भी ट्रेंडिंग वाले क्यू कार्ड चल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी क्यू कार्ड में ही होने वाली है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो एक पीडीएफ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको रिलाई नहीं करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा क्यू कार्ड का सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस टाइम पे जो क्यू कार्ड है वो चेंज कर कर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ट्रेंडिंग क्यू कार्ड कौन से चल रहे हैं, कौन से पार्ट 1 के ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, आप हमसे बाय कर सकते हैं। 7 अक्टूबर का जीटी एग्जाम भी इजी आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पिछला एग्जाम था वो थोड़ा सा मॉडरेट आया था। तो आपको ये वाले क्वेश्चन टाइप कवर कर लेने। और अगर जीटी वालों को भी कुछ मटेरियल वगैरह चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की तो 14 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एकेडमिक वाला एग्ज़ाम है और चांसेस इसमें भी हाई रहेंगे कि आपको मैप देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा लेवल इसका जो है वो इजी मॉडरेट रह सकता है। ठीक है जी। और लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, बॉक्स वाली ब्लैंक्स वगैरह आपको आ सकती हैं। लाइन, टेबल और बार आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जो क्लोज प्रेडिक्शन है जैसे ही 7 वाला एग्ज़ाम निकलेगा तो उसी वक्त आपको मिल जाएगी। तब तक आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है जी। और अभी मैं आपको थोड़े ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से एरियाज जैसे कि एजुकेशन है या एनवायरनमेंट है वो वाले कौन से एरियाज हैं यहाँ पर आपको काम करना चाहिए, उसके बारे में आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे चलकर। अब जैसे 14 अक्टूबर वाले हैं उनके पास अभी काफ़ी टाइम है, उनके पास अराउंड 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग टाइम से मटेरियल लेके प्रैक्टिस करते हो, जो मटेरियल मैंने आपको रिकमेंड किया है, रियल एग्जाम पेपर जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है और एग्जाम क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, आप पेमेंट करके मुझे नीचे वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको उसी टाइम मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है वो भी सिर्फ एकेडमिक वाला एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी स्पीड थोड़ी सी अप हो सकती है, आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस जो है वो करनी है। थर्ड और फोर्थ की तो ऑलरेडी फ्लुएंट होती है, लेकिन फर्स्ट वाले की भी थोड़ी फ्लुएंट हो सकती है 21 वाले में। उसके बाद अगर हम रीडिंग की बात करें तो विच पैराग्राफ कंटेन्स, बॉक्स वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकती हैं और चांसेस हाई रहेंगे कि आपको भी कोई ना कोई पैसेज जहाँ से रिपीट हो सकता है, जो पीडीएफ पास्ट एग्जाम वाला हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसकी राइटिंग की तो 2 चार्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही हम 14 अक्टूबर वाला एग्जाम क्रॉस करेंगे वो कैसा आया उसके बाद आपको इसकी तुरंत प्रेडिक्शन जो है, क्लोज प्रेडिक्शन मिल जाएगी। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो प्रेपरेशन के लिए अभी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, आपके पास अराउंड 20 डेज हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला सारा मटेरियल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये मिल जाएगा 300 रुपीज़ में। ट्रेंडिंग क्यू कार्ड्स भी मिल जाएंगे, आप लोग मुझे पेमेंट करके नीचे वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं सेंड कर दूंगा। 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें, लास्ट एग्जाम है, चांसेस हाई है कि ये वाला एग्जाम इजी देखने को मिल सकता है। कंबाइंड एग्जाम है एकेडमिक और जीटी का, और इसमें भी मैप वगैरह आने के चांसेस हैं। अगर हम रीडिंग की बात करें तो विच पैराग्राफ कंटेन्स वगैरह और बॉक्स वाली ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। और राइटिंग में भी आपको कोई कॉम्बिनेशन या प्रोसेस देखने को मिल सकता है। जैसे ही 21 अक्टूबर का एग्ज़ाम निकलेगा तो उसके बाद उसका लेवल देखकर मैं आपको इसकी क्लोज प्रेडिक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि देखिए अगर आप टाइम पर सारा कुछ लेकर प्रैक्टिस करते हैं तो चांसेस हाई होते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि जैसे ही एग्जाम में 2 या 3 दिन रह जाते हैं हम लोग मटेरियल बाय कर लेते हैं और वो मटेरियल पूरी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन सब चक्करों में पढ़ने की बजाय 300 रुपीज़ कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आप 16,500 का एग्ज़ाम फिल कर रहे हो तो 300 रुपीज़ पे करके आप मटेरियल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो सकता है। और जीटी वालों को भी मैं बताना चाहूँगा, आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग है, फिलिप्स है, मैचिंग है, एमसीक्यू है, आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। और आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप रियल एग्जाम पेपर बाय कर सकते हैं 300 रुपीज़ में, और नीचे वाले नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे पेमेंट करके। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट की हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग बहुत लेट मटेरियल बाय करते हैं। इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग जब लेट मटेरियल बाय करेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिलता है। टाइम पे लेंगे तो टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन हो जाएगी और रिपीट होने के भी चांस होते हैं। और अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें स्टूडेंट, तो आप इसमें कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। सिर्फ 12 वाले एग्जाम को अगर आप चाहें तो वो अवॉइड किया जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको बताया कि उसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, बाकी एग्जाम ठीक ठाक रहेंगे, कुछ आपको ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। और अक्टूबर मंथ में अगर हम राइटिंग टास्क 2 के कुछ कॉमन टॉपिक्स की बात करें, यहाँ से आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है पूरे अक्टूबर मंथ में। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इन्वायरमेंट है, चिल्ड्रन पेरेंट्स रिलेशनशिप है, या फिर टेक्नोलॉजी है। ये कुछ कॉमन एरियाज हैं, यहाँ से आपको हायर चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आने वाले टाइम में होने वाले एग्जाम होने वाले हैं इसमें से देखने को मिल सकते। किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, आपको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।